नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम उमेश नागर है और मैं ग्राम पड़ासलिया, तहसील दिगोद, ज़िला कोटा, राजस्थान का रहने वाला हूं। मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी था। 2014 में सोच लिया था इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष में कि मुझे खुद का अपना स्टार्टअप शुरू करना है। एक दिन छुट्टियों में मैं मेरे गाँव आया जब मैं इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुँच गया था। तो गाँव आने के बाद मैं एक घर पे एक रिपोर्ट पड़ी हुई थी, सॉइल रिपोर्ट जिसे अपन बोलते हैं। हमारे गांव के पास एक फैक्ट्री है चंबल फर्टिलाइज़र एंड केमिकल लिमिटेड, वहाँ की एक रिपोर्ट पड़ी हुई थी। तो मैंने दादाजी से पूछा कि ये रिपोर्ट किस चीज़ की है। उन्होंने कहा ये एक सॉइल रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ है कि आपके ज़मीन को 20 किलो यूरिया की ज़रूरत है, लेकिन किसान डालता है इसमें 50 किलो 45 किलो। तो कहने का मतलब है जो हमारी ज़मीन है उसका जैविक कार्बन काफ़ी कम हो चुका है। नॉर्मली हमारी ज़मीन का जो जैविक कार्बन है वो 1.0 होना चाहिए, लेकिन ये 0.25 या 20 पे पहुंच चुका है, यानी बहुत ही ख़तरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। तो कहने का आशय ये है कि आपकी ज़मीन बहुत ज़्यादा रसायन के इस्तेमाल से हमारी ज़मीन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो हमें कम रसायन डालना पड़ेगा, या हमारी ज़मीन को 20 किलो यूरिया की ज़रूरत है लेकिन हम डालते हैं 50 किलो। तो हमें रसायन का उपयोग बिल्कुल कम करना है या बिल्कुल नहीं करना है, और जैविक खेती पे हमें आना पड़ेगा, यानी जैविक खाद हमें इसमें डालना पड़ेगा। तो मैंने मेरे दादाजी से पूछा, भाई ठीक है जैविक खाद डालना पड़ेगा, लेकिन फिर आप लोग डालते क्यों नहीं? उन्होंने कहा भाई इतनी बड़ी मात्रा में जैविक खाद कहाँ से लाएँ। तो वहाँ से मेरा आइडिया क्लिक हुआ कि क्यों ना मैं भी जैविक खाद बनाने की यूनिट लगाऊँ या जैविक खाद बनाने का प्लांट लगाऊं। 2016 में जब मैं इंजीनियरिंग से पास आउट हुआ तो मैंने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की और उस पर अपना काम करना शुरू किया। तो जनवरी 2017 में मैंने ये यूनिट लगाई और रुद्र एग्रो बायोटेक इंडस्ट्रीज़ नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई, और मैंने इस पर वर्मी कंपोस्ट पे अपना काम शुरू कर दिया। देखिए, अगर हम यूनिट की बात करें तो मैंने यहाँ पे 3 प्रकार की वर्मी कंपोस्ट की यूनिट्स बना रखी है। एक तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं शेड बना रखा है, उसके नीचे पक्के बेड बना रखे हैं। तो ये वाली यूनिट इसमें वर्मी कंपोस्ट बनता है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली पड़ जाती है। एक यूनिट मैंने इधर पीछे बना रखी है, उसमें हमने क्या कर रखा है, नेट लगा रखी है, ग्रीन नेट, और उसके नीचे बेड बना रखे हैं पॉलीथीन लगा के। और एक तीसरी जो यूनिट है उसमें मेरा HDPE बेड है, जिसे अपन हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन बोलते हैं, ग्रीन बेड जिसे अपन बोलते हैं, पॉली बैग जिसे बोलते हैं। तो वो मैंने लगा रखे हैं, तो उनमें भी वर्मी कंपोस्ट बनता है। तो इसमें 3 प्रकार की यूनिट्स हैं यहाँ पे। ये सबसे एक्सपेंसिव है, पास वाली नेट वाली थोड़ी कम इन्वेस्टमेंट की है, और HDPE उससे भी कम इन्वेस्टमेंट की है। अब बात करते हैं अपन की वर्मी कंपोस्ट कैसे बनता है। थोड़ा एक मैं आपको वर्बली बता दूं, वर्मी कंपोस्ट हम 4 स्टेप में 4 स्टेप होती है वर्मी कंपोस्ट की। पहली है रॉ मटेरियल, दूसरी है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तीसरी है खाद की छनाई या उसकी फिल्टरिंग, और चौथा है अपना स्टोरेज और पैकिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन रॉ मटेरियल की। देखिए, रॉ मटेरियल के रूप में हम गोबर का यूज़ करते हैं। गोबर गाय का हो, भैंस का हो सकता है। सबसे पहले गोबर को लाके हम यहाँ डालेंगे और उसको पानी का छिड़काव करके ठंडा करेंगे। वो इसलिए क्योंकि गोबर में मीथेन गैस होती है, इस वजह से वो काफ़ी गर्म होता है। तो पानी डालने की वजह से वो ठंडा हो जाएगा। ठंडा इसलिए करते हैं कि हमारा जो केचुआ है वो काफ़ी सेंसिटिव जीव है। अगर आप गर्म गोबर में केचुए के डाल दोगे तो वो मर जाएगा। इस वजह से अपन गोबर को ठंडा करते हैं। गोबर ठंडा करने के बाद गोबर को लाके हम हमारे बेड्स में भर देते हैं। बेड में भरने के बाद 24 घंटे के लिए अपन उसमें पानी भर के उसको छोड़ देंगे, क्योंकि बेड में भरने के बाद भी उसमें से गर्म गैसें निकलती हैं। तो 24 घंटे बाद हम उसमें अब हमारे केचुए डाल देंगे। अब जैसे कि आप इस बेड को देख रहे हो 30 फीट लंबा है, तो हम 1 फीट में 2 किलो यानी 30 फीट में 60 किलो केचुए हम डाल देंगे। केचुए डालने के बाद अब हमें 20 से 25 दिन कुछ नहीं करना, बस उसमें पानी का स्प्रे करना है और कुछ नहीं करना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना। 20 से 25 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा कि यार हमारी जो पहली लेयर है ना वो बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह और बारीक हो चुकी है, यानी हमारा वर्मी कंपोस्ट अब बन चुका है। तो आप उसमें कुछ नहीं करना, एक पंजा आता है लोहे का, वो पंजे को घुमाना है, कुछ देर उस पर वेट करना है। वेट करने के बाद आपके जो केचुए हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो ऊपर की जो लेयर है वो बिल्कुल केचुआ फ्री हो जाएगी, केचुए नीचे चले जाएंगे। तो आप उस लेयर को समेट लो और उसको निकाल लेना है, ठीक है। फिर 7 से 8 दिन बाद फिर यही प्रोसेस होगा। पानी का छिड़काव हमारा रोज़ चलेगा।
7-8 दिन बाद फिर आपको लगेगा कि यार हमारी एक और लेयर तैयार हो गई। फिर उस लेयर में फिर आप पंजा घुमाओ, कुछ देर वेट करो, आधा 1 घंटा, केंचुए नीचे बैठ जाएंगे, फिर उस लेयर को फिर निकाल लो। तो ऐसे निकालते निकालते लगभग 4 महीने में यानी 120 दिन में आपका पूरा बेड कंप्लीट हो जाएगा। आपको 10 से 12 लेयर्स मिल जाएगी और आपके केंचुए नीचे जाते जाएंगे और आपको खाद ऊपर मिलता जाएगा। नीचे जाते जाते एक इतनी सी लेयर आएगी जिसमें सारे केंचुए आ जाएंगे। आप उस पूरी लेयर को एक साइड पे निकालो, उस बेड को वापस गोबर से भर दो और उस लेयर को वापस उसी में डाल दो, यानी उस बेड के केंचुए उसी में वापस प्रोसेस करने लग जाएंगे। तो ये हमारा वर्मी कंपोस्ट बनाने का पूरा प्रोसेस है जो लगभग 120 दिन का है। उसके बाद तीसरी स्टेप की मैं बात करूँ, खाद को फिल्टर करना या छानना। हमारा खाद जब यहाँ से बन के वहाँ जाता है तो वहाँ पे एक मशीन हमारी लगी हुई है जिसमें हम खाद को छानते हैं। देखिए, खाद को छानने पर आपको एक तो जो कंप्लीट माल है वो मिलेगा और एक आपको जो हमारा जो वेस्टेज है जो वर्मी कंपोस्ट को छानने के बाद प्राप्त होता है वो मिलेगा। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि सर इस वेस्टेज को हम क्या करें, क्या इसको फेंक दें? देखिए, मेरा ये मानना है अगर आप वेस्टेज को फेंक दोगे तो अगर एक बिज़नेस पर्पज़ से हम देखें तो आप नुकसान में काफ़ी चले जाओगे, क्योंकि वेस्टेज है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता है। 50 से 60% हमें वेस्टेज मिलता है। तो हमें कुछ नहीं करना, उस वेस्टेज को वहाँ से उठा के जो हमारा कच्चा माल है, जो हमारा गोबर है, उस पर आपको वापस डाल देना है, क्योंकि उस वेस्टेज में केंचुए भी रहते हैं और वापस आपका जो गोबर है वो वेस्टेज है उस गोबर से कट कट के वापस आपके बेडों में रिवर्स होके चला जाएगा। ठीक है। अब चौथी स्टेप की हम बात करें वो है हमारा स्टोरेज। देखिए, वर्मी कंपोस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको अब आप धूप में नहीं रख सकते। मेरा ये मानना है कि वर्मी कंपोस्ट हमेशा छाया और नमी में रहना चाहिए। तो स्टोरेज के लिए जो हमने गोदाम बना रखा है उस पर पक्का टीन सेट किया हुआ है, चारों ओर पक्की दीवारें बनी हुई है। हम उसको गोदाम में भर देते हैं, उसको नमी देने के लिए उसमें पानी का स्प्रे कर देते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे कर देते हैं। हमें जो वर्मी कंपोस्ट का जो बाय प्रोडक्ट मिलता है वर्मी वास, उसका हम उसमें स्प्रे कर देते हैं, तो उसमें नमी बनी रहती है और उसको हमेशा हम छाया में ही रखते हैं। उसके बाद जब भी हमें मार्केट से वर्मी कंपोस्ट के ऑर्डर मिलते हैं तो ऑर्डर पे ही हम कट्टों को पैक करते हैं। 50 किलो का एक बैग होता है, कट्टों को पैक करते हैं और मार्केट में सेल कर देते हैं।